बहुत सारी टिप्पणियां हमारे दर्शकों की रहती हैं। कुछ ऐसे शेयर बताइए जो लंबी अवधि के लिए अच्छे हों, आज शेयरों को चुनने के लिए रिसर्च कैसे करें, इन तमाम चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर एक ही हैं, चुन चुन के। जी हाँ, जिसमें वाकई में हमारे जैसे एक दर्शक ने टिप्पणी की थी कि बाजार रूपी समुद्र से बहुत चुन चुन करके मोती चुन के लाते हैं हमारे तमाम एक्सपर्ट, और उसको हर पैरामीटर पे परखने के बाद जो है उसका सिलेक्शन होता है। तो आइए देखते हैं आज कौन सी कंपनी है। अरुण सर, आज कौन सी कंपनी डिस्कस कर रहे हैं हमारे हमारे दर्शकों के साथ आप? सर, परसों बाजार में 3 लिस्टिंग हुई थी, जिसमें से दो कंपनी की लिस्टिंग बिलो पार थी और एक की अबव पार थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक। उनमें से दो कंपनी मैंने आज के लिए चुनी है। जी। पहली कंपनी है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, या जना एसएफबी जैसे उसे कहा जा सकता है। मौजूदा स्तर जो है उस पे लेने की अ, राय है शेयर की। और टारगेट है करीब 60 रुपए ऊपर, 488 491 का है। एक स्टॉप लॉस भी दिया गया है 408 रुपए 40 पैसे। और जैसे मैंने इसी इसी प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इस कंपनी के जो दिसंबर के नतीजे हैं वो आने वाले हैं, और मेरे अंदाज में ये नतीजे अच्छे आएंगे। रिजल्ट आने के बाद में इस शेयर में एक नई तेजी भी होगी। और जो परसों जो बाजार में एक घबराहट हो गई थी जना के प्राइस को लेकर, वो भी शायद धीरे धीरे कल और आज में काफी हद तक, जिसे कहते हैं, रिमूव हो चुकी है। तो इसके अंदर में एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन आपको रिजल्ट आने तक एक मिल जाएगा। मान लीजिए रिजल्ट अच्छे आते हैं और फिर आपको लगता है कि ये शेयर में प्राइस अच्छा मूव हो सकता है, तो इसके अंदर में एक नया टारगेट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में 500 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर सकता है। जी। तो चलिए, जना फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह है। 426 427 के आसपास चल रहा है। 488 से 491 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 408 रुपये 40 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी जा रही है। तो आज का जो पसंदीदा शेयर है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाल की ही लिस्टिंग है। इस बीच हमारी एक और कंपनी जो है अरुण सर लेकर के आए हैं। दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? विपुल जी, दूसरी कंपनी है जो परसों लिस्ट हुई थी, आरपी टेक। आरपी टेक की अगर आप बात करें तो 311 रुपए में इश्यू आया था। और मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से जना और कैपिटल की उस दिन थोड़ी सी एक पिटाई हुई थी, या उस शेयर को लेकर नर्वसनेस था मार्केट में, ये शेयर की अ, असली कैपेबिलिटी देखने को नहीं मिली थी। जैसे मैंने कहा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। डायरेक्ट टू रिटेलर और ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये माल सप्लाई करता है। हाई वॉल्यूम बिजनेस है, लो मार्जिन का बिजनेस है। 10,000 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। ये कंपनी में मौजूदा स्तर 344 346 के आसपास का इसमें प्राइस एंट्री प्राइस है। टारगेट है 383 387, और एक स्टॉप लॉस है 327 रुपए का, जो मैंने रखा है। मुझे लगता है इसमें भी जो मौजूदा रिजल्ट जो आने वाले हैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर, उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा इसमें रैली मिल सकता है। और जैसे अक्सर देखा जाता है, एंटिसिपेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर भी बाजार थोड़ा सा चलने लगता है। जी। तो ये दो आपके लिए नए न्यू लिस्टेड शेयर हैं, और जिस इश्यू प्राइस से कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं हुए हैं, तो आपको अपसाइड का एक मौका प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर कि राशि प्रेफरेंस में जो है खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। कारण आपने बहुत विस्तार पूर्वक जो है हमारे दर्शकों ने समझ लिए होंगे। तो 334 344 346 के बीच में खरीदिए। 327.45 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और जो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं वो 40 रुपये ऊपर तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। 383 से 387 ये भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन दो जो हाल की लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें खरीदारी की, राशि प्रेफरेंस और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर, सवाल तो थमने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि आज हम रात तक भी शो करेंगे तो भी शायद सारे सवालों के उत्तर नहीं दे पाएंगे।
तो अपने तमाम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से। हालांकि अच्छा होता कि अगर आप हमारे जो फाइनेंशियल समिट था उसमें आप आते तो आपसे रूबरू होने का थोड़ा और ज़्यादा मौका मिलता, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए व्यस्तता के कारण। लेकिन आप यहाँ के कार्यक्रम में पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर, जो मैंने 2 शेयर चुन चुन के मैं रेकमेंड किया है, मैं दोनों में निवेशित हूं, और मैंने जो गिरावट देखने को मिली थी लिस्टिंग डे पर, उसमें मैंने ये शेयर में निवेश किया है। बाकी जो शेयर्स रेकमेंड किए हैं उनमें कई में मैं निवेशित हूं, बट क्योंकि वो रिकमेंडेशन के तौर पर मैंने नहीं दिया है तो उसके लिए डिस्क्लेमर नहीं लगता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।